हेलो स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंट काइंड ऑफ मिरर्स के बारे में पढ़ लिया, उनके यूजेस देख लिए। इस लेक्चर में हम फॉर्मूला करेंगे जिसे हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। अब बात करते हैं मिरर फॉर्मूला है क्या। मिरर फॉर्मूला एक ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन है जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से, दैट इज यू, इमेज का डिस्टेंस मिरर से मतलब हमेशा सारे डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं, और मिरर की फोकल लेंथ दैट इज एफ। इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में रिलेट करता है। तो मिरर फॉर्मूला क्या हो गया? इट इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, या हम कह सकते हैं मैथमेटिकल रिलेशन है बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर दैट इज यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर दैट इज वी, एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। इन तीनों को आपस में क्या करता है? रिलेट करता है। अब मिरर फॉर्मूला है क्या? मिरर फॉर्मूला आपके पास 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f फोकल लेंथ ऑफ मिरर, v हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, एंड u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि इस पे हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आएंगे, और पेपर में भी हमारे पास इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल कंफर्म सॉल्व करने के लिए आता है। अच्छा, फोकल लेंथ जो है डायरेक्टली नहीं दी जाती, हमें क्या दे दिया जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रिलेशन हम करके आ रहे हैं। क्या होता है हमारे पास? r इज इक्वल्स टू 2f या f इज इक्वल्स टू r/2, यही रिलेशन होता है हमारे पास। तो ये फॉर्मूले में जब फोकल लेंथ की वैल्यू हमने निकाल ली, फोकल लेंथ की वैल्यू प्लेस करेंगे तो तीन टर्म्स है हमारे पास f, v, u। इनमें से कोई दो दी जाती है हमें और थर्ड हमें फाइंड आउट करनी होती है। क्लियर हो गई इतनी बात? अच्छा जी, फॉर्मूले में ये टर्म्स की वैल्यूज प्लेस करते हुए हमें साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना है, जो साइन कन्वेंशन हम पिछले लेक्चर में करके आ रहे हैं। मिरर फॉर्मूला हमने देख लिया, इसको डिराइव भी कर लेते हैं। डिराइव इसलिए कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा ध्यान में रहेगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया। चलो, डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। डेरिवेशन के लिए हम क्या करेंगे? हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। रे डायग्राम हम पहले भी ड्रॉ करते हुए आए हैं। हम कनकेव मिरर लेंगे, कनकेव मिरर का सेंटर पॉइंट पोल हो जाएगा और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से लाइन पास करती है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस, प्रिंसिपल फोकस कहां होता है? सी और पी के बिल्कुल मिड में प्रिंसिपल फोकस होता है। हम क्या करेंगे? हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे बियॉन्ड सी, यानी बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका रे डायग्राम हमने बनाया हुआ है। अच्छा, रे डायग्राम में इसमें स्पेसिफिकली हम अपनी मर्जी वाले रूल्स नहीं, दो स्पेसिफिक रूल्स जो है यहां पर अप्लाई करेंगे जिनसे डिराइव करना फॉर्मूला हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब वो दो रूल्स क्या है? हम एक तो सेंटर वाला यूज करते हैं कि सेंटर से पास करेंगे, दूसरा पोल वाला यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखना है हमने कि जब भी फॉर्मूला डिराइव करना है तो हमने कौन से दो रूल्स अप्लाई करने हैं। एक सेंटर वाला कि सेंटर से जब रे पास होती है तो रिट्रेस करती है अपने पाथ को, और ओब्लिकली पोल पर स्ट्राइक करती है तो उतने ही एंगल पर हमारी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम नाम दे देते हैं ए बी, नाम दे देते हैं। तो क्या बी हमारा बेस हो गया, बेस से तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव करती है और वहीं से वापस आ जाती है हमारे पास। जो इंसिडेंट रेज हम दो स्टार्ट करते हैं वो कहां से स्टार्ट करते हैं? हमारे हेड से स्टार्ट करते हैं। तो पहली इंसिडेंट रे हम लेके जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, यही आपका नॉर्मल होता है, इसी पाथ को रिट्रेस करती हुई वापस आ जाती है। क्लियर हो गई इतनी बात? दूसरा रूल हम अप्लाई करेंगे पोल वाला कि ओब्लिकली हमने कहां भेजी? पोल पर भेजी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। अब इतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पर पोल से पास हो जाती है, यानी ये आपके पास क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया हमें। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्या देगा आपको? रियल इमेज देगा। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। कैसे पता चलेगा भी हम इन्वर्टेड है? देखो, इमेज का बेस तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होगा, और ये पॉइंट हमारा क्या है? हेड, यानी यहां बेस से हेड ऐसे आएगा। देखो, इन्वर्टेड इमेज यानी ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन अपवर्ड है और इमेज की ओरिएंटेशन डाउनवर्ड है। इसको नाम हम दे देते हैं कुछ a डैश b डैश नाम दे देते हैं। अब ट्रायंगल्स देखो जरा ध्यान से। एक हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, दो ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। इसमें आप ध्यान से देखो, ये एंगल देखो और ये एंगल देखो, ये दोनों एंगल कैसे हो गए? आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अच्छा, ऑब्जेक्ट हम कैसे प्लेस करते हैं? परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पर। इमेज भी कैसी होती है? आपके परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पर।
तो इन ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हो गए तो ऑब्वियस सी बात है हमारा थर्ड एंगल भी इक्वल होने वाला है। इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। जब दोनों ट्रायंगल्स हमारी सिमिलर हो गई तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो हमारे पास क्या होगी, इक्वल आएगी। तो हम क्या करेंगे, हाइट की रेशो हाइट के साथ ले लेते हैं और बेस की रेशो बेस के साथ ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए डैश बी डैश, ये हाइट हो गई और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास यहां पर हाइट क्या हो जाएगी, ए बी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू अब बेस की रेशो बेस के साथ, यानी बी डैश सी अपॉन आपके पास यहां क्या आ जाएगा, बी सी हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम। अब हम यही ट्रायंगल दूसरी लेंगे। अब हम ट्रायंगल लेंगे ए बी पी ट्रायंगल लेंगे। ध्यान से देखो, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, क्या हो जाएगी आपके पास, ए डैश बी डैश पी। अब इसमें हम ये एंगल्स जो है वो रब कर देते हैं ताकि समझाया जा सके। अब देखो, इन ट्रायंगल्स में ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, इसमें ये आई और आर, ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग हो गया। ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी आपका 90 डिग्री। ये दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल्स इक्वल हो गए, एक ये एंगल आपका इक्वल हो गया और 90 इक्वल हो गया, तो थर्ड एंगल भी आपका इक्वल होगा, यानी ये वाला एंगल पूरा और ये एंगल, तीनों एंगल्स इक्वल हो गए, सिमिलर प्रूव हो गई हमारे पास ट्रायंगल्स। तो इसमें भी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो हम इक्वल ले लेंगे, हाइट की रेशियो हाइट के साथ और बेस की रेशियो बेस के साथ। तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बाय ए बी, यानी ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल्स टू बेस क्या होगा आपके पास, पी बी डैश इज इक्वल्स टू पी बी डैश अपॉन यहां से क्या हो जाएगा, पी बी। क्योंकि सारे डिस्टेंस हमें क्या सिखाया गया है, कहां से मेजर करते हैं, हम पोल से मेजर करते हैं, इसलिए पी बी डैश बाय पी बी लिया। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आप दोनों इक्वेशंस को मैच करो, फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम 1 and 2। अच्छा, ये वाली जो है ना आपके पास सेकेंड, ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू पी बी डैश बाय पी बी, इस इक्वेशन को ध्यान से देखना क्योंकि अगला टॉपिक हमारा मैग्निफिकेशन पर है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पर यही इक्वेशन मैग्निफिकेशन एक तो आपके पास आ जाएगा ए डैश बी डैश बाय ए बी, दूसरा रिलेशन इससे आता है मैग्निफिकेशन का, पी बी डैश बाय पी बी, तब भी बताएंगे। बस अभी यहां पर थोड़ा सा इसलिए बता रहे हैं ताकि हमें याद रहे कि ये वाली इक्वेशन हम जो है मैग्निफिकेशन में भी यूज करेंगे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। अब जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी डैश सी बाय बी सी इज इक्वल्स टू पी बी डैश बाय पी बी। इतनी बात क्लियर हो गई भाई हमारे पास, बहुत अच्छी बात है भाई, अपने को समझ में आ गया। अब यहां पर ध्यान से हमें क्या पता है कि जितने भी डिस्टेंस हमें मेजर करने होते हैं वो सारे के सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करने होते हैं, पोल से मेजर करने होते हैं। अब ये तो पोल से पी बी डैश पी बी, ये तो पोल से डिस्टेंस है हमारे पास, लेकिन बी डैश सी बी सी ये डिस्टेंस तो हमारे पोल से नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये इन डिस्टेंस को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि जो भी हमने मेजर करना है वो पोल से हो। अब ध्यान से देखो, बी डैश सी यानी ये रहा आपके पास बी डैश सी, बी डैश सी को कैसे लिखा जा सकता है आपके पास, पी सी में से पी बी डैश माइनस कर दो। क्या, दोबारा देखो, पी सी में से पी बी डैश माइनस कर दो तो बी डैश सी हो जाएगा। तो बी डैश सी को हम क्या लिख सकते हैं, पी सी, ये पूरा पी सी हो गया माइनस पी बी डैश, माइनस ऑफ पी बी डैश डिवाइडेड बाय, अब आगे ध्यान से नेक्स्ट है बी सी है, ये रहा बी सी। अब बी सी को कैसे लिख सकते हो आप, पी बी, पूरा पी से लेकर के बी तक का डिस्टेंस ले लो माइनस पी सी ले लो, बी सी आ जाएगा। तो ये आपके पास हो गया पी बी, कंप्लीट पी से बी माइनस पी सी हो जाएगा, माइनस ऑफ पी सी इज इक्वल टू ये डिस्टेंस तो पी बी डैश बाय पी बी हमारे पास है। यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं भाई, पेज तो हमारा फिल हो गया, इसके ऊपर नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं पी सी माइनस पी बी डैश, ये आपके पास क्या हो गया, पी सी माइनस पी बी डैश अपॉन क्या था आपके पास, पी बी माइनस पी सी, पी बी माइनस पी सी इज इक्वल्स टू, दोबारा देखो, पी बी डैश बाय पी बी, पी बी डैश बाय पी बी। अब ये सारी वैल्यूज जो यू वी एफ की फॉर्म में हम प्लेस करेंगे। आपको क्या बताया गया था, जब वैल्यूज प्लेस करनी है तो हमने ध्यान रखना है कि हम साइन कन्वेंशन देखें इसके अंदर। तो पहला है आपका पी सी, पी सी देखो,
P से लेकर के C तक का डिस्टेंस वो क्या होता है हमारे पास, वो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अच्छा कनकेव मिरर है, इंसिडेंट रे मूव कर रही है लेफ्ट टू राइट, PC जाने के लिए आपको मूव करना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या आता है आपके पास, माइनस साइन, तो PC हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ R, दैट इज माइनस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। वैसे भी आप याद रख सकते हो भाई कनकेव मिरर था, हम पहले करके आए हैं कि कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां पे हम क्या प्लेस कर देंगे, माइनस ऑफ R, माइनस, फिर क्या है हमारे पास PB डैश, दैट इज PB डैश, A डैश B डैश क्या आपके पास इमेज है, तो PB डैश क्या हो गया आपके पास, इमेज का डिस्टेंस, उसे हम किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। अच्छा इंसिडेंट रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे तो माइनस V आ जाएगा आपके पास, हम लिख देंगे यहां पर माइनस V अपॉन, फिर क्या आ गया PB, अब P से लेकर के B तक का डिस्टेंस, ध्यान से देखो AB हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम किससे डिनोट करते हैं, U से। अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं इंसिडेंट रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव साइन होगा, तो PB हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ U, माइनस PC तो देखो अभी हमने किया था माइनस R, इसको हम लिख देते हैं माइनस R इज इक्वल्स टू PB डैश, वो तो यहीं से देख के लिख लो भाई, PB डैश अभी हमने क्या किया, माइनस V, दैट इज माइनस V बाय PB, वो क्या किया हमने, माइनस U। सॉल्व करो थोड़ा, माइनस माइनस अब एडजस्ट करो, माइनस R माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, प्लस V अपॉन आपके पास माइनस U, और ये क्या हो जाएगा आपके पास प्लस R इज इक्वल्स टू, यहां पर माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा, दैट इज V बाय U। क्लियर हो गई इतनी बात, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, U से इधर मल्टीप्लाई करो और ये डिनोमिनेटर को या न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, U से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ UR प्लस UV इज इक्वल्स टू, V से मल्टीप्लाई करोगे माइनस ऑफ UV, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास, VR। यहां तक क्लियर हो गया आपके पास। अब देखो UV एक तरफ रख लो और RR वाली एक टर्म कर लो। अब UV ये माइनस UV है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, UV ये तो था ही आपके पास, इसको सही लिखते हैं, UV माइनस UV इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ UV इज इक्वल्स टू, UR इधर माइनस है, राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा, दैट इज UR, और ये आपके पास क्या है, प्लस ऑफ VR। तो UV कितना हो जाएगा आपके पास, 2UV इज इक्वल्स टू UR प्लस VR। क्लियर हो गई इतनी बात। पूरी इक्वेशन को पकड़ के ध्यान से सुनना, पूरी इक्वेशन को लेके UVR से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय UVR, तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2UV बाय UVR इज इक्वल्स टू UR बाय UVR प्लस VR डिवाइडेड बाय UVR। देखो UV से UV कैंसल, क्या मिल जाएगा आपके पास, 2 बाय R। क्लियर हो गई इतनी बात, इज इक्वल्स टू, यहां पे UR है तो UR से UR कैंसल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा आपके पास, 1/V, प्लस इधर VR है आपके पास, VR कैंसल आउट हो जाएगा 1/U। ये 2 न्यूमरेटर में, इसको हम और R के डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/R/2 इज इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U। अच्छा R/2 क्या होता है, हमने रिलेशन किया है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में, R/2 इज योर F, तो क्या मिल गया आपके पास, 1/F इज इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U। हमारे पास ये क्या है, मिरर फॉर्मूला है, यानी फोकल लेंथ ऑफ मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर रिलेट कर रही है हमारा। क्लियर हो गया, इजीली डिराइव हो गया हमारे पास। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट, अब आप कहोगे सर आपने ये कनकेव मिरर को लेकर के प्रूव किया है, व्हाट अबाउट प्लेन मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, तो ध्यान रखना है हमने, हमारा ये जो मिरर फॉर्मूला है दैट इज 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, ये हमारे पास कनकेव मिरर के लिए तो एप्लीकेबल है ही है, क्योंकि उसको तो हमने डिराइव किया, तो वो तो हमें लगता है कि भाई कनकेव मिरर के लिए एप्लीकेबल होगा ही। इसके साथ साथ ये हमारा कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो इंपॉर्टेंट नोट, मिरर फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू ऑल कनकेव, कन्वेक्स एंड प्लेन मिरर्स, सबके लिए एप्लीकेबल है। अब चाहे इमेज आपकी रियल बने चाहे वर्चुअल बने, जैसे अभी इस केस में हमने रियल इमेज ली थी,
तो फिर दिमाग में आता है सर वर्चुअल इमेज के लिए क्या एप्लीकेबल होगा? जी बिल्कुल एप्लीकेबल होगा, वेदर द इमेज फॉर्म्ड इज रियल और वर्चुअल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, पूछा जाता है कि क्या मिरर फार्मूला सभी मिरर्स और सभी तरह की इमेजेस के लिए एप्लीकेबल है? तो हम बोलेंगे हाँ जी, मिरर फार्मूला कनकेव मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है, कन्वेक्स मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है और प्लेन मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है। और इमेजेस वर्चुअल और रियल दोनों तरह की इमेजेस के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर हो गई? तो हमने एक फार्मूला किया, हर जगह एप्लीकेबल है। थोड़ा सा प्लेन मिरर के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या प्लेन मिरर के लिए एप्लीकेबल है। भाई प्लेन मिरर में हम क्या करते थे, इस तरह से हमारे पास प्लेन मिरर था। अगर एक डिस्टेंस पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है दैट इज यू, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, तो उतने ही डिस्टेंस पर हमारे पास, यहां पर उतने ही डिस्टेंस पर हमारे पास इमेज होती है v। अच्छा, ऑब्जेक्ट के लिए u लेफ्ट हैंड साइड है, v राइट हैंड साइड है, तो दोनों की साइन कन्वेंशन ऑपोजिट होगी, यानी u इज इक्वल्स टू माइनस वी। देखो मैग्नीट्यूड इक्वल है, जितना u है उतना ही v है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस का साइन लगा दिया। प्लेन मिरर में बेसिकली ये कंडीशन हमें पता है कि ऐसा होता है। अगर मिरर फार्मूले से भी यही कंडीशन आ जाती है तो इसका मतलब फिर तो श्योर है भाई कि मिरर फार्मूला प्लेन मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है। मिरर फार्मूला क्या कहता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, यही कहता है मिरर फार्मूला। अच्छा, प्लेन मिरर में हमें एक बात बताई गई है कि हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, तो हमारी जो फोकल लेंथ है दैट इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी हमारी इनफाइनाइट होती है। तो प्लेस कर दो फोकल लेंथ की वैल्यू, दैट इज 1/infinity इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अच्छा, 1/infinity क्या सिखाया गया? 0, तो ये क्या हो गया आपके पास? 0 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। दूसरी तरफ ले जाओ एक टर्म को आपके पास, तो u इधर ले आओ, तो 1/u क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस का हो जाएगा, माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/v। इनवर्स कर दो इनको, तो क्या मिल जाएगा आपके पास? माइनस u इज इक्वल्स टू, सॉरी ये आपके पास v, माइनस u इज इक्वल्स टू v। एक ही बात है, आप माइनस u इज इक्वल्स टू v बोलो या माइनस इधर ले आओ u इज इक्वल्स टू माइनस v बोलो, बात एक ही है। तो हमारे पास कंडीशन आ गई प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर यही कहता है कि u इज इक्वल्स टू माइनस वी, और ये किससे डिराइव किया? हमने मिरर फार्मूला से डिराइव किया। इसका मतलब हमारा जो मिरर फार्मूला है वो प्लेन मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है। कन्वेक्स के लिए कनकेव, प्लेन, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट, इन्वर्टेड, सबके लिए एप्लीकेबल है आपके पास ये मिरर फार्मूला। क्लियर होगी? हाँ, बस यहां पे एक चीज हमने ध्यान रखनी है कि एपर्चर जो है हम क्या लेकर के चल रहे हैं? स्मॉल लेकर के चल रहे हैं। वो एक कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि हमारा एपर्चर जो है वो यहां पर मिरर्स का वो कैसा है? स्मॉल एपर्चर है। हर एक मिरर के लिए एप्लीकेबल रहेगा विद स्मॉल एपर्चर। क्लियर हो गई बात? तो हमने यहां पर क्या किया? हमने ये मिरर फॉर्मूला जो है वो अप्लाई किया है, सीखा है हमने। क्लियर? चलो।